चलो बेटा, हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में हमने क्या करा है, यानी सर्वसमीका पढ़ना स्टार्ट किया था हमने। और कल जो हमने अभ्यास किया था उससे आगे बात मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए, हमने पहली सर्वसमीका पढ़ना स्टार्ट की थी, वो क्या थी हमारे पास, साइन आपका जो है थीटा उसका स्क्वायर प्लस में क्या कोस स्क्वायर थीटा, और इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसके बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसमें बेसिक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, कल एक कंसेप्ट हमने पढ़ रहे थे, ठीक है। कल मैंने जो है कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, अगर इसको दूसरा इसका रूप देखें तो ये भी लिख सकता हूँ इसकी जगह मैं अगर लिखना चाहूँ साइन आपका स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, आपका 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा हो सकता है। दूसरी बात, इसकी जगह अगर मैं लिखना चाहूँ कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, आपका 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ें आपको अभ्यास करनी है बार बार, इनमें अगर कुछ पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना होगा। इसको क्या लिख सकता हूँ, एक बार प्लस में लिख सकता हूँ, एक बार कोस थीटा आपका प्लस में हो सकता है, और एक बार क्या हो सकता है आपका जो है, बात करें यहाँ से तो एक बार माइनस में हो सकता है, यानी 1 माइनस में आपका कोस थीटा हो सकता है। तो ये बातें हमने करी थी बेटा। कल एक क्वेश्चन हमने कर लिया था शायद इस कंसेप्ट पे। कल क्वेश्चन वो हो गए क्या, कल वाला क्वेश्चन, या नया पॉइंट स्टार्ट करें। कल वाला जो क्वेश्चन थे हमने जो करवाया था वो शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं है तो एक मुझे बता दीजिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं हुआ है तो बता जल्दी बताइए। कल वाला क्वेश्चन करा करके आज नया पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है किसी पास लिखा हुआ। देखिए, कल जो मैंने आपको जो 1-2 क्वेश्चन दिए थे उनकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए, कल का एक और क्वेश्चन जो आपके सामने है देख लीजिएगा, फिर नया पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, मुझे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस में, ये चौथा क्वेश्चन है क्या, इधर से कर लिए थे आप लोगों ने, कर लिए थे। चलिए यहाँ से बात करता हूँ मैं। 1 माइनस में आपका दिया हुआ है साइन आपका कौन सा 30 डिग्री, ठीक है। और फिर आपको दिया हुआ है 1 माइनस में साइन कितना डिग्री है, साइन आपका 60 डिग्री, ठीक है बेटा। प्लस में है, इन्होंने माइनस में लिख रखा है, नहीं कोई बात नहीं, इन्होंने जो लिख रखा है चलो सही है, सही लिखा हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन है, आप उतार लेना जो भी क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे अगर बात करें तो 1 माइनस में आपको दिया हुआ है 1 प्लस में आपका जो है साइन थीटा डिग्री, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री होना चाहिए यहाँ पे, हाँ 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री लिखा हुआ है। और अगर यहाँ से बात करें तो आपको फिर लिखा हुआ है 1 प्लस में आपका क्या है, साइन आपका 60 डिग्री। इसको मान आपको सोल्व करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये था, एक क्वेश्चन ये है, आवाज नहीं। दूसरा क्वेश्चन एक और जो है कल मैंने लिख के गया था, आप देख लीजिएगा। 1 माइनस में साइन कितना डिग्री दे रखा है, साइन 10 डिग्री, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ है 1 प्लस में आपको दिया हुआ है साइन कितना डिग्री बता, 20 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है। और बराबर में चिन्ह दिया हुआ है, फिर आपको लिया हुआ है 1 प्लस में साइन कितना है 10 डिग्री आपको दिया हुआ है। फिर बात करें तो 1 प्लस में 1 माइनस होना चाहिए, ठीक है, ये आपका जो है माइनस होना चाहिए। आपको जो है साइन कितना डिग्री 20 डिग्री, आपका जो है साइन कितना है 20 डिग्री आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मान हमें पूछा जा रहा है। एक और क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन हम बात करें तो देखिए, एक और क्वेश्चन हमारे पास है, एक और क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन एक और जो आपके सामने लिखा हुआ है 1 माइनस में कितना है कोस आपका 45 डिग्री, ठीक है। फिर अगर बात करें तो फिर दिया हुआ है 1 माइनस में कितना है साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री आपको दिया हुआ है। फिर यहाँ से बात की जाए, बराबर का चिन्ह 1 आपको दिया हुआ है, आपका प्लस में कोस कितना है 45 डिग्री। फिर आपसे बात की जाए तो फिर दे दिया गया है 1 प्लस में आपका साइन कितना है, साइन 30 डिग्री। ये 2-3 क्वेश्चन मैं कल देके गया था और इसका आपको हल करना था। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, इसका कंसेप्ट मैंने बता दिया था आपको। आ जाए फटाफट, फिर आज नया पॉइंट हम पढ़ना चाहेंगे। उतार लीजिएगा, जिसने नहीं उतारा है उतार लीजिएगा भाई, यही क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट में क्या होता है बेटा कि हमें इस तरीके से कंसेप्ट दे दिया गया है और हमें इसका सॉल्यूशन पूछता है। इसका सॉल्यूशन पूछता है कि इसका मान क्या होगा। आप मान लीजिए किसके बराबर, इसका सॉल्यूशन के बराबर है। इसका सॉल्यूशन किसके बराबर है, के बराबर है। के मतलब अगर मुझे के का मान पता चल जाए, अब मैंने इसके बराबर लिख दिया तो चाहे इसका मान है, इसका मान है, चाहे इसका मान है, बराबर तो आएगा वो जो भी सॉल्यूशन आएगा। यानी हम जो बात करें, अरे भाई ऐसे तो होता है, ये 10 है, अगर मैं लिख दूं 5 प्लस में 5 बराबर में 8 प्लस में 2, यानी इसका मान भी मैं के लिख देता हूँ। यानी सारी चीजें बराबर तो है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, बराबर का मतलब यही तो है। कोई सा भी एक पद आ जाए तो उसका मान सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें, इसके बराबर मैंने क्या लिख दिया, के लिख दिया। तो मुझे किसी भी तरीके से अगर के का मान पता चल जाता है तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाता है, मैं जो चाहता हूँ आंसर मुझे मिल जाएगा बेटा। मैंने कल क्या बताया था, ऐसे पद को करने के लिए एक तो ये वाला पद आपका और ये वाला पद, ये दोनों ही के बराबर हो जाएंगे। तो आप इसको के बराबर लिख दीजिए। 1 माइनस में कितना लिखेंगे, साइन आपका 30 डिग्री, और फिर ये कौन सा 1 आपका माइनस में साइन कितना आपका 60 डिग्री, ठीक है। बराबर किसके बराबर है, के बराबर, ठीक है। बराबर किसके, के बराबर।
ये पद भी k के बराबर, ये वाला पद k के बराबर है तो ये पद भी क्या होगा, k के बराबर होगा। तो यहां से आप इसको भी लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे उसको, 1 प्लस में साइन कितना डिग्री है, 30 डिग्री, ठीक है। और 1 आपका क्या है, प्लस में साइन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और ये किसके बराबर है, ये भी k के बराबर है। कल हमने बात करी थी आपसे कि इसको सोल्व करते समय हम इसको आपस में क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और जैसे हमने गुणा करते हैं, एक प्लस का एक माइनस का 30 डिग्री का है क्या, एक प्लस का एक माइनस का 30 डिग्री का, ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो ये 1 का स्क्वायर माइनस में साइन कितना 30 डिग्री का स्क्वायर, एक पद तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। इधर आ जाए, ये साइन 60, ये साइन कितना 60, और एक प्लस में है एक किस में माइनस में, तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 1 माइनस में कितना साइन कितना 60 डिग्री इसका स्क्वायर, यानी इस तरीके से बात कर सकते हैं। ए बी का स्क्वायर तो हो जाएगा ये, ए माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा ये। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, ये के का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, के का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सोल्व करते हैं, जैसे ही आप इसको सोल्व करते हैं तो यहां से आपको के का मान चाहिए तो इधर क्या लगा देंगे, अंडू लगा देंगे, इधर आप अंडू लगा देंगे। बताइए 1 माइनस में साइन स्क्वायर का मान कहीं देखते हैं क्या आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर। तो इसकी जगह तो आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर कितना 30 डिग्री, अच्छी बात है। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर और देखिए कोस स्क्वायर 60 डिग्री। और इस पर क्या लगा हुआ है, अंडरूट लगा हुआ है, इस पर क्या लगा हुआ है, अंडरूट। क्यों, क्योंकि के का मान हमारे को निकालना था। जैसे ही हम इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास ये मान आ गया। अब आप चाहो तो इनका 30 डिग्री का 60 डिग्री का मान लिख करके आप आंसर निकाल सकते हैं। सारणी में से इनका मान अगर आगे पूछे तो इसका 30 डिग्री का और 60 डिग्री का मान निकाल के आगे इसको सोल्व कर सकते हैं। बाकी आप कितना आना चाहिए भाई, ठीक है, कर लेंगे ऐसे। तो इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए था। आप तो अब देखना ही नहीं, हमारे को डायरेक्ट बात करनी है ऐसे क्वेश्चनों में। अब इतना नहीं करना हमारे को, अब हमारे को इतना नहीं करना है। मैंने फिर से एक बार क्वेश्चन को सोल्व करवाया, उतार लीजिएगा, उतारिए भाई, जल्दी करिए ताकि हम फटाफट नया कंसेप्ट आज सीखे। आज जो है नया कंसेप्ट सीखने के मूड में है तो जल्दी कर लीजिए आप। अच्छा कंसेप्ट है और पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। एक एक कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। एक बार उतारिए आप। तो इस टाइप के क्वेश्चन कहीं देखिए, मैंने तो अभी 2-2 लिए हैं, वो 10-10 की लाइन ले सकता है, 10 लाइन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 10 लाइन ले सकता है, हम उसको भी अभ्यास कर लेंगे। चले कि यहाँ से आगे उतार लिया, आपको उतार लेना था कि साहब इस तरीके से हमारे पास आ जाता है तो ये दोनों पद आपस में गुणा होंगे और यहाँ से इसको हम साइन के फॉर्म में या कोस के फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है ना। साइन के फॉर्म में या कोस के फॉर्म में इनको हम बदला जा सकता है। बोलिए भाई, अगर उतार लिया है तो मैं आगे चलूँ, उतार लिया ना, आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब बताइए बेटा, इसको सोल्व करने की जरूरत है क्या, नहीं। इसको सोल्व कहाँ करना हमारे को, हमें पता है, इधर देख लीजिए। अब सोल्व नहीं करना है, अब आप समझ चुके हैं होता क्या है। एक तो ये साइन माइनस का है और ये क्या है, प्लस का है। प्लस माइनस का होगा तो ये आपस में क्या बन जाएंगे, ये आपके बन जाएंगे 1 माइनस में साइन का स्क्वायर और 10 डिग्री, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा, चलो ठीक है। ये आपस में होगा, ये आपस में एक तो ये है प्लस का है, ये माइनस का है। प्लस माइनस का तो चाहिए हमारे को, गुणा होगा तो प्लस माइनस का, एक बार प्लस का एक बार माइनस का पद है तो ये क्या बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा 1 माइनस में साइन का कितना 20 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और बराबर किसके हो जाएगा, के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो है क्या है, हाँ साइन स्क्वायर, ठीक है, ये साइन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अच्छा अब यहां से हम बात करें, इतना भी नहीं सोल्व करना है, अगर के का मान ही निकालना है, बराबर में क्या के मानता हूं ना, तो यानी के का मान ही निकालना है तो डायरेक्ट आप इसको जो है अंडर में लगाकर लिख दीजिए। और इतना भी नहीं करना हमारे को कि हमें ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका मतलब इसकी जगह क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे कोस क्या, आपका कोस का स्क्वायर और कितना आपका 10 डिग्री, कोस का स्क्वायर और 10 डिग्री। और इसकी जगह क्या लिखने वाले आप, आपका कोस का स्क्वायर कितना डिग्री 20 डिग्री आपको लिखना है और बराबर क्या आ जाएगा, ये के आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या लगा हुआ है, अंडर लगा हुआ है, स्क्वायर हट जाएगा क्या, अब यहाँ पे अंडर लग रहा है तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे कोस आपका 10 डिग्री इंटू में कोस आपका 20 डिग्री, ये आपका के का मान आ गया, यानी ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप जितना जल्दी, आप जो है बार बार नहीं करना है, आप जो इतना भी नहीं करना, आप डायरेक्ट पहचान के कर सकते हैं इसका सोल्यूशन क्या आने वाला है, डायरेक्ट पहचान के कर सकते हैं इसका सोल्यूशन क्या आने वाला है। अगर यार थीटा होता, यहाँ पे थीटा होता दोनों जगह तो मैं प्लस माइनस लगाता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 90 डिग्री से कम ही है इसलिए प्लस का ही आएगा सारा, ठीक है ना बात। यहाँ तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारे मान, इसलिए सारे के सारे किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। अगला क्वेश्चन उतार लिया भाई। अब देखिए, अब अगले क्वेश्चन को आप देखते ही सोल्व करना है, अगले क्वेश्चन को आपको देखते ही सोल्व करना है, हमें नहीं करना है इतना लंबा, हमें बार बार कैलकुलेशन नहीं दिखानी है। अब देखिए क्या करना चाहेंगे हम,
आपको पहचानना बस इस कंसेप्ट में आपकी सर्वश्रमिका कौन सी लग रही है, बस पहली सर्वश्रमिका लग रही है तो आप बात कर सकते हैं यहाँ पे। उतार लिया क्या? अच्छा इधर देखिए, यहाँ से अगला एक्शन यही तो है। अब देखिए बेटा पहचाने इसको, ये कोस 45 है, इधर भी कोस 45 है क्या, और कोस 45 और कोस 45 एक प्लस एक माइनस क्या हो जाएगा, साइन 45, और साइन 45 का स्क्वायर, साइन 45 से क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आने वाला है, ओनली साइन 45 आने वाला है, क्योंकि स्क्वायर अंडर रूट में निकल जाता है क्या, अगर आप जितना जल्दी सोच सकते हैं तो देखिए आप। अच्छा इनटू में इधर बताइए, ये साइन 30 है, ये कितना है साइन 30 है, और इतने कितना है साइन 30 है, एक बार प्लस में एक माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कोस 30 डिग्री स्क्वायर, ठीक है, कोस 30 डिग्री स्क्वायर, तो यानी अंडर रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये ओनली कोस 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सोल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बताओ क्या कैलकुलेशन करनी पड़ती है क्या, नहीं, अगर आप चीजों को पकड़ लिया, यानी इससे और आपके इससे, तो आपके पास क्या बनने वाला है, साइन आपका जो है स्क्वायर बनने वाला है 45, और इससे क्या बनने वाला है आपके पास, इससे बनने वाला कितना बनेगा आपके पास कोस, हाँ कोस स्क्वायर 30 डिग्री आपका बनने वाला है। और जैसे ही मैं के स्क्वायर का मान निकालता हूं इस तरीके से, तो यहाँ से रूट उठाओगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा वर्गमूल, और वर्गमूल लगाओगे तो हट जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास क्या बचने वाला है साइन 45 इंटू में कोस 30 डिग्री बचने वाला है। इसका सोल्यूशन आपसे पूछा जाए तो आप निकाल लेना, और ऑप्शन में यही देता है तो आप यही टिक करके आएंगे, ठीक है। ज्यादातर तो ये दे देता है ऑप्शन में, ज्यादातर तो डायरेक्ट इतना ही दे देता है कि ऑप्शन में क्या है। कर लेंगे क्या? अगर आगे आपको अंकों में मान चाहिए तो उसका अंकों में मान आप 30 का 45 का मान रख करके सोल्व कर देना। ऑप्शन में तो ऐसे ही देता हूँ कि पहला ऑप्शन ये दे देता है, दूसरा ऑप्शन आपको दे देता है साइन आपका जो है 30 डिग्री इंटू में कोस आपका 45 डिग्री, ऐसे ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। तो आपको चेक करना है कि हमारा ऑप्शन क्या आने वाला है। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे आ जाता है तो आप लोगों को कर लेना, देखते ही अब सोल्व नहीं करना है इन चीज़ों, ठीक है बेटा। आपको अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ दी है, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए आप, लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए, उतार लें एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, उतार लेना भाई फटाफट, इसको उतार लेना है, और एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपको करना है, उतार लिया भाई। अब जो लेट आए हैं वो तो धैर्य रखेंगे, बाकी जो बच्चे रेगुलर हैं उतार लिया तो मैं आगे चलूंगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूं, ये तो क्वेश्चन तो आपको लिखा हुआ है पहले, तो जो बच्चा लेट आया कम से उतार लेना इसको। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से करना भाई। देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इस कंसेप्ट पे। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, दिया हुआ है 1 माइनस में साइन आपका जो है x दे रखा है, साइन x दिया हुआ है बेटा, बात नहीं, आपको जो है फिर दे दिया गया है x दिया हुआ है, फिर आपको दिया गया है 1 माइनस में आपका जो है साइन आपको जो है y दिया हुआ है, और 1 माइनस में आपका कोस आपको जो है यहाँ से दे दिया गया है z दे दिया गया है, कोस क्या दे दिया गया बेटा z दे दिया गया, फिर आपको बराबर दे दिया गया है, फिर आपको बराबर दे दिया है 1 माइनस की जगह प्लस दे दिया गया है, साइन आपका जो है x दे दिया गया है, और यहाँ से हम बात करें तो आपको दे दिया गया 1 माइनस की जगह प्लस दे दिया गया है, साइन आपका y दे दिया गया है, और यहाँ से बात करें तो आपको दे दिया गया है 1 प्लस में आपको कोस आपका z दिया हुआ है, z दिया हुआ है। फटाफट सोल्व करके बता दीजिए, इसको देखते बताइए, उतार लीजिए। हाँ अगर आप चीजों को पकड़ने लग गए हैं तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर आने वाला है। साइन x और ये प्लस माइनस है तो इसको बदलेंगे तो किस में आ जाएगा, ये आप बोल देंगे, डायरेक्ट बोल देंगे सर कोस x में इसका मान आने वाला है। चलो ठीक है, साइन y और साइन y का है एक प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या बोलेंगे इसको, आप बोलेंगे सर इसका जो मान आएगा कोस किस में आएगा, कोस y में आ जाएगा, ठीक है, कोस y में आ जाएगा। इधर देखिए आपका जो है किस में दे रखा है, कोस प्लस में है z, और कोस आपका जो है सॉरी माइनस में प्लस में दे रखा है, तो इसका मतलब क्या आने वाला है, आप बोलेंगे सर इसका जो है किस में आने वाला है, साइन z आने वाला है। लेकिन यहाँ पे कोणों का मान बताया थोड़ी रखा है, x y z आपको कोण पता नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपका प्लस माइनस दोनों चिन्ह आएंगे, ये आपका ऑप्शन होगा बेटा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा। इस तरीके से देखते ही सोल्व करेंगे इसको, ठीक है बेटा। अब प्रोसेस नहीं बताना है आपको, एग्जाम में तो ऐसे ही करना है। चले आ जाइए अगला कंसेप्ट, यहाँ तक अगर आपने उतार लिया है तो अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। आ जाइए, देखिए बेटा अगले कंसेप्ट की बात करते हैं। अब जो है इसमें अगले टाइप का जो भी टाइप है आपका, अगले टाइप के जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन है उसकी मैं चर्चा करने वाला हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, अगले टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। शीट में तो आज थोड़ा सा पता नहीं कहाँ रह गई, बाकी मैं उसको सोल्व कराता। देखिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिख लीजिए आपको क्वेश्चन लिख लेना है। देखिए यदि आवाज नहीं भाई, क्वेश्चन को लिख लेना। यदि आपको दिया हुआ है साइन थीटा
आपको मिल जाएगी सीट साइन थीटा प्लस में आपका है साइन थीटा स्क्वायर बराबर में 1 दिया है, बराबर में कितना दिया है 1 दिया है। तो आपको ज्ञात करना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस 4 थीटा प्लस में 1 का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन उतारे आप, पहला क्वेश्चन तो ये आपके लिए साइन थीटा इसका मान आपको दिया हुआ है और आपको जो है कोस स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर 4 यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, यहाँ पे कितना लिख लेना 2 लिख लेना, 2 दिया हुआ है, ठीक है। 1 हो 2 हो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो है कंसेप्ट आना चाहिए। यहाँ तक उतार लिया। अगला देखिए एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अगला है एक और क्वेश्चन हमारे को लिख लेना है। अब मिटा दो, आगे चले गया, हाँ जी। अगला एक और क्वेश्चन आपको लिख लेना बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे फिर हमारे को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको दे रखा है साइन थीटा प्लस में आपको दे रखा है साइन थीटा का स्क्वायर बराबर में फिर आपको ये 1 दे दिया गया है, फिर आपको क्या दे दिया गया है 1 आपको दे दिया गया है, फिर आपको 1 आपको दे दिया गया है और आपको पूछा जा रहा है, हाँ आपको पूछा जा रहा है, ये तो दिया है, आपको पूछा जा रहा है कोस, हाँ कोस 4 थीटा प्लस में आपको दे दिया गया है कोस 4 थीटा प्लस में कोस आपका 8 थीटा प्लस में फिर आपको दे दिया गया है, फिर आपको दे दिया गया है 2 आपका कोस आपका 6 थीटा। इसका मान आपको ज्ञात करना। आसान क्वेश्चन है लेकिन कंसेप्ट आप सीख लीजिए। दोनों क्वेश्चनों को उतार लीजिएगा। पहले इसमें तीन तरीके के क्वेश्चन बनेंगे इस कंसेप्ट पे। पहले मैं बेसिक कंसेप्ट ले रहा हूँ, उस पर बार बार पूछे जाने वाले कंसेप्ट है ये बेटा। ये गेट बंद कर दो, लास्ट वाला इधर वाला, बार बार पूछे जाने वाले कंसेप्ट है तो आपको आना चाहिए भाई। उतार लिया क्या, सब उतार लिया? आ जाइए। पहले एक चीज मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, एक चीज आप सीखिए इसको, आपको सभी को पता है। इधर देखिए, अगर आपके पास a प्लस में b का स्क्वायर है तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, आपको दिखना चाहिए क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और 2ab, यही तो दिखता है आपको, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर आपको दे दिया जाए a प्लस में b का अगर क्यूब आपके पास दिख जाए तो इसका मतलब क्या होता है, हाँ a का क्यूब, ठीक है, प्लस में b का क्यूब प्लस में आपका 3ab और a प्लस में b, आपको दिखना चाहिए सारी बातें, ठीक है। ये बातें आपको दिखनी चाहिए, इन्हीं के आधार पर कंसेप्ट हमारा चलेगा, इसी के आधार पर कंसेप्ट आपका चलेगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैं साइन की फॉर्मेट में भी इसको लिख देता हूँ, साइन और उसकी फॉर्मेट में भी इसको लिख देता हूँ। अगर मैं ऐसा लिख दूँ, आपको ऐसा लिख दिया जाए कहीं पे साइन थीटा प्लस में आपका साइन स्क्वायर थीटा, आप बताइए इसका स्क्वायर लगा करके इसको सोल्व करूंगा तो क्या आने वाला है, ठीक है। इसका स्क्वायर लगा करके इसको सोल्व करूंगा तो क्या आने वाला है, आप बताइए। ये a और b तो है, ये आपका a है, ये b है, इसी को तो मान के चल रहे हैं हम इसको। हाँ बताइए, ये क्या बोलेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आपका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर, देखो ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस में 2, आपका ध्यान रखिए a और b गुणा होगा ना, a और b गुणा होगा, यानी साइन आपका जो है थीटा और आपका क्या हो जाएगा, आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक है। यानी मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ क्या, इसको 1 घात 3 घात हो गई क्या, तो मैं इसको जो है एक साथ लिख सकता हूँ। यानी आप इसको साइन की फॉर्मेट में भी सूत्र को याद रखिए, साइन की अगर याद रख लिया तो कोस का अपना आप ही वैसा का वैसा ही हो जाएगा, साइन का याद रख लिया तो कोस का आपका वैसा का वैसा ही हो जाएगा। दिक्कत थोड़ी है ना, आप कुछ तरीके से इस फॉर्मेट को याद रखेंगे, कहीं पे भी साइन स्क्वायर थीटा इसको आपको दिख जाए, अब होता कुछ नहीं है, इसको आपका इसका गुणन चलता रहता है। बताओ, अगर मैं यहाँ पे इसको दुगना कर देता हूँ, कहीं आपको इसकी घात कितनी दिख जाए, दुगनी 6 दिख जाए, तो यहाँ कितनी, इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी 8 दिख जाएगी, इसकी दुगनी कितनी हो जाएगी 4 दिख जाएगी, फिर यहाँ पे दुगनी कितनी हो जाएगी, यहाँ कितनी हो जाएगी 4 और यहाँ पे 2 हो जाएगी, यानी दुगनी तो होती जाएगी घात क्या होती जाएगी, दुगनी होती जाएगी। अगर ऐसे कंसेप्ट आपको आते हैं तो आप आराम से ऐसे क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर जाएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को जल्दी कर जाएंगे। इसी तरीके से आप देख लीजिए, इसको इस फॉर्मेट में भी आपको सूत्र याद रख लेना है। कैसे, आपका साइन दिया हुआ है, साइन थीटा दिया हुआ है, प्लस में आपका साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है और इसकी घात कितनी 3 मुझे ज्ञात करनी है, इसकी घात कितनी ज्ञात करनी है 3 मुझे ज्ञात करनी है। तो बताइए कैसे लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे इसकी जगह, आप लिखेंगे एक का यानी साइन का क्यूब, ठीक है बेटा। और क्या लिखने वाले हैं, साइन का 6 आ जाएगा
आप लिखेंगे साइन का कितना लिखने वाले हैं, साइन का आपका 6 लिखने वाले हैं। बताइए यहाँ क्या लिखेंगे यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा ऐसे कैसे, और एक तो क्या गुना हो जाएगा, साइन गुना हो जाएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर, यानी ए और बी यही तो है, ए बी गुना हो रहा है यहाँ पे इस फॉर्मेट के अनुसार, ये क्या हो रहा है, ए और बी गुना हो रहा है, और एक जगह क्या हो जाएगा ए प्लस में बी, यानी साइन आपका जो है साइन थीटा प्लस में क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा, ए और बी ये दोनों के दोनों मान ऐसे कैसे आ जाएंगे, यानी इस तरीके से हमारे पास ये पद आता है। इसको पूरा सोल्व कर ले क्या, बताइए ये तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये कितना हो गया, सॉरी क्यूब है बेटा, साइन आपका क्या है आपका 6 प्लस में, इसको बताइए कितनी घात हो गई, 3 घात हो गई, ये कितनी घात हो गई हमारे पास 3 घात हो गई, यानी ये हमारे पास 3 घात हो गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और कितनी साइन आपका थीटा कितना क्यूब, और ये a प्लस बी तो आपको दिया हुआ है, ये तो आपको दे देगा कुछ भी, तो इस तरीके से बात किए जा सकते हैं, साइन आपका थीटा प्लस में आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इस फॉर्मेट में, यानी इन फॉर्मेट में आपको ये चीज़ें अगर दिखती है तो आगे वाले क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे। साइन और कोस का ये फॉर्मेट आपको दिखता है तो आगे वाले क्वेश्चन आप आराम से कर जाएंगे बेटा, बस पकड़ना सीखो इन चीज़ों को। आगे बस ये कर देगा, इसको इनसे गुना करा देगा, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए एक बार, आगे इसको मैं गुना कर दूं क्या, इस पद को इससे भी गुना कर दूं, इस पद को इससे भी गुना कर दूं, तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या आने वाला है, इस कंसेप्ट का आप लिखेंगे साइन आपका थीटा प्लस में साइन कितना 6 प्लस में, बताओ ये इससे गुना होता, ये कितना हो गया 4 हो गई क्या, 4, यानी 3 आपका कितना साइन 4। अच्छा यहां बताइए प्लस का चिन्ह है, ये इससे गुना हुआ तो 5 होगा 6 होगा 5, भाई ये इससे गुना होगा तो यानी आपके पास है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ये 3 और साइन कितना हो गया 5, आपका जो है 5 हो गया, 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उतार लीजिए इसको, इस हाँ जी इसको उतार लेना है, इसको मैंने ये वाला जो बाहर पद था ये 3 घात वाला इससे गुना करा तो ये घातें जुड़ जाती है गुना करते हैं जब, यहाँ तो 4 हो जाएगी, और इस पद को इससे गुना करूंगा तो ये 3 और 4 कितनी 5 हो जाएगी, ठीक है। उतार लीजिए, इसको आपको उतार लेना है। ये किसका रिजल्ट है, ये रिजल्ट है किसका आपका साइन थीटा प्लस में साइन किसका क्यू आपका स्क्वायर थीटा का रिजल्ट है, ये साइन थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट है। ये चीज दिखनी चाहिए आपको, ये उतारने की चीजें नहीं, आपको आना चाहिए चीजें बार बार, आपको जो है a प्लस बी का क्यूब वगैरह ये सोल्व करना आना चाहिए बेटा। यहाँ तो मैं आपको बेसिकली सब सिखा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन में हमें दिखते ही बात करनी चाहिए। अब इसमें मैं एक ट्रिक्स बनाने वाला हूँ, अगर आपको दिख रहा है तो इससे एक ट्रिक्स बनाने वाला हूँ मैं, उतार लीजिए। अगर आपको यहां से एक चीज दिख रही है तो मैंने पूरा बेसिक सोल्व करवाया कि अगर आप भूल भी जाओ तो चीजें आपके साथ रहे। उतार लिया क्या, उतार लेना भाई उतार लेना। बोलिए, चलिए बेटा आगे। अब तो बोल दीजिए, पीछे से अभी भी पेन चल रहा है, पीछे से पेन चल रहा है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिए भाई। यानी मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे तो एक तो ये वाला कंसेप्ट याद रखना है और एक ये वाला कंसेप्ट याद है। ये तो ऊपर वाली चीजें तो मैं बार बार बताता रहता हूँ, ठीक है, ऊपर वाली चीजें मैं बार बार याद बताता रहता हूँ। मैं जो केवल नीचे वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये 2 लाइनों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, बाकी बीच की चीजें तो आपको समझाने के लिए है, ठीक है। याद रखेंगे क्या, आगे से आपको बीच वाली, एक तो नीचे वाली लाइन और एक ऊपर वाली, ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। रख लेंगे क्या ऐसी चीजें। ये आपका क्या है, ये क्यूब का फॉर्मेट है, इसको क्यूब को सोल्व करके बताया था मैंने, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आगे, यानी ए साइन थीटा प्लस में कोस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दूँ तो क्या रिजल्ट आता है, और साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब कर देता हूँ तो क्या रिजल्ट आता है। ये चीजें आपको दिखनी चाहिए, दिख जाएगी। आगे से बात हम इस तरीके से करें तो आपको दिखना चाहिए। इधर आ जाइए, देखिए आप यहाँ से देख पा रहे हैं क्या, ये कितनी घात है 3 घात, कितनी घात है 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी इस तरीके से एक क्रम के अनुसार अगर हमारे पास घात चलती है तो इस पद का मान हमारे पास ये आने वाला है, ठीक है। अगर बात करें अब इसका, ये बढ़ती भी जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी तो इसकी दुगनी 12 और इसकी दुगनी 10, इसकी दुगनी 8, समझ में आ रही बात। अब जो है ये बढ़ती जाएगी, इसकी 3 गुणी 9 हो जाएगी, इसकी 3 गुणी कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, इसकी 3 गुणी
तो इस तरीके से घाते बढ़ाते देगा। लेकिन इस फॉर्मेट में, इस अनुपात में अगर आपके पास कहीं भी इक्वेशन दिख जाए उसका जो है साइन थीटा और प्लस में ये आप ये डायरेक्ट बात रख सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ से कुछ दिख रहा है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं बेटा। चले आ जाइए क्वेश्चन में आ जाइए आप। क्वेश्चन में हम बात करना चाह रहे हैं, मेरा क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला, ये तो था एक बेसिक क्वेश्चन था। अच्छा ये थोड़ी था, ये तो बाद में ये था ना। हाँ तो मुझे देखिए यहाँ पद कैसा दिया हुआ है साइन में, यहाँ किसका कैसा दिया हुआ है, कोस में दिया हुआ है। यहाँ पद कैसा है साइन में, यहाँ पद कैसा दे रखा है, कोस में दे रखा है। तो मुझे इस साइन को अपनी जो है सर्वसमीका लगाकर किस में चेंज करना है, कोस में चेंज करना है। और कोस में चेंज करना हमारे को आता है। चलिए सोल्व करना स्टार्ट करिए इसको। यहाँ से देखिए आप, ये साइन थीटा है और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए, इस पद को मैं उठाकर इधर ले जाऊं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। यानी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन थीटा बराबर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब तो दिमाग चल रहा कुछ। इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। यानी आप यहाँ से बात करें तो ये नहीं, साइन थीटा तो था ही था, और इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी हमने ये एक पद था, इसको तो चेंज कर दिया। यानी सारे के सारे साइन को किस में चेंज करना है, कोस में चेंज करना है, क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए, कोस में चाहिए। तो यानी सारे साइन को, इस सभी साइनों को कोस में चेंज करना है। एक साइन को तो चेंज कर दिया, लेकिन ये और बचा हुआ है, ये और बचा हुआ है। इसको चेंज नहीं कर पा रहे क्या, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। आपको याद है तो हम बात कर सकते हैं बेटा। आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लूँ, किसी भी तरीके से स्क्वायर ले लूँ, तो यहाँ पे इसका मान रख सकता हूँ, मैं कोस के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ। इधर भी वर्ग कर देता हूँ और इधर भी मैं वर्ग कर देता हूँ। बताइए वर्ग करने पर ये तो कितना हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है, स्क्वायर थीटा। और ये कितना हो गया, आप बोलेंगे कोस कितना आपका 4 थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है। अच्छा साइन, इसको जो है आप कोस के फॉर्मेट में क्या लिख सकते हैं, आपको याद है सर्वसमीका, आपको याद होनी चाहिए। साइन आपका जो है स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस में, ऐसा कहीं लिखते हो क्या आप, आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी जगह में ऐसा लिख सकता हूं, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं, आपका 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में आपका कोस 4 थीटा। कुछ नहीं करा, सर्वसमीका को यूज करते हुए मैं वर्क कर रहा हूं यहाँ पे। अच्छा एक चीज और बताइए मुझे, अगर आप इतना कर लेते हैं तो अगर देखिए क्या इस पद को देखिए, इस कोस इस जो है इसको एक तरफ ले लूं क्या, एक तरफ ले लेता हूं। यानी 1 बराबर में क्या बच जाएगा आपका कोस का 4 थीटा और प्लस में कोस का कितना स्क्वायर थीटा। माइनस का नहीं, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में तो इतनी सी बात पूछी, इन दोनों का तो मान पूछा है, ये तो मान निकल के आ गया हमारे पास। कितना आ गया, 1 आ रहा है। यानी 1 आपका जो है प्लस में कितना 2, बताओ कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, जो मैं कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ उतार लीजिए इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप। एक बार उतारिए, मैं इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूँ। यानी मैंने सबको किस में चेंज कर दिया, साइन कोस में चेंज कर दिया। सभी साइन को मैंने किस में चेंज कर दिया, कोस में चेंज कर दिया है। क्या टाइम हो गया क्या, 1 मिनट देख ले। नहीं टाइम कितना, 10 मिनट हुई ना अभी। 10 मिनट और ले लेते हैं, 10 मिनट और ले लेते हैं। सर को बोल दो कि फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दे, थोड़ा सा रिवाइज करा दें, थोड़ा सा 5-10 मिनट रिवाइज कर दो। हाँ हाँ जी है, हाँ हाँ। अरे बेटा सब जगह ठीक है, कई बार लिख जा भूल जाते हैं, ठीक है, लिख जाते भूल जाते हैं, टेंशन नहीं लें आप, ठीक है। सब जगह ठीक आएगा, सब जगह ठीक आएगा, कहीं लिखा हुआ नहीं है तो आप लिख लेना भाई, यहाँ थीटा आएगा भाई, सब जगह थीटा। तो कोण तो रहेगा साथ में, कोण तो साथ में रहेगा, ठीक है ना, साइन के साथ कोस के साथ सब जगह आपका कोण तो साथ में रहेगा। सॉरी भाई, कोई जगह लिख भूल जाते हैं आप, उसको लिखे। कोण तो सब जगह रहेगा, चाहे ए डिग्री आए चाहे थीटा डिग्री आए, सब जगह रहेगा कोण। उतार लीजिए, उतार लिया क्या, जल्दी करिए ताकि इसको मैं दूसरे तरीके से समझा पाऊं और दूसरा भी क्वेश्चन हम करा पाए। हाँ जी, कल इसकी शायद शीट आपको मिल जाएगी, ये क्वेश्चन शीट में भी है। देखिए एक बार वापस मैं समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो मैंने एक कंसेप्ट वाइज पूरा बताया। अब दूसरे तरीके से आप कैसे और सोच सकते हैं मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे आप सोच सकते हैं, जल्दी करिए ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन भी करा दूं आज, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन भी लिख रखा हमने वो क्वेश्चन भी करा दिया जाए। चलें बेटा, उतार लिया, आ जाइए। मेरे पास जो क्वेश्चन दिया बहुत आसान है। अगर तरीके से आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं या कोई भी एडवांस मैथ पढ़ते हैं, तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो चीजें समझ में आएगी। अदरवाइज आप भागा दौड़ी करेंगे,
कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, क्लास पूरी नहीं लेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। पूरी क्लास आप लीजिए मेरी, आपको कहीं दूसरी जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना बेसिक से लेकर चल रहा हूँ और एडवांस तक की बात कर रहा हूँ आप, ठीक है। आ जाइए, देखो बेटा यहाँ से मैं बात करना चाह रहा हूँ। देखिए बताइए, इसको कोस में तो चेंज करना है, कोस में चेंज करना है तो थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं हम। यहाँ से जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा, साइन थीटा, ठीक है, और ये पद मैं उधर ले जाता हूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है, आपके पास आ जाता है आपका, यह देखिए 1 माइनस में कितना आ जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा। और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, यानी साइन आपका थीटा किसके बराबर है, आपका कोस स्क्वायर थीटे के बराबर है। ये रिजल्ट निकाल लीजिए आप। तो बस आपको एक रिजल्ट निकालना है, ये रिजल्ट हमने पहले भी निकाला था, अब भी निकाल लिया। जहां पे भी, अब देखिए क्या कर रहा हूं, जहां पे भी कोस स्क्वायर दिख जाए उसकी जगह क्या लिख देना है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर लिख देना है। जहां पे भी कोस स्क्वायर दिख जाए उसकी जगह क्या लिख देना है, यहां पे कोस स्क्वायर दिख रहा है क्या, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, आप लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ओनली साइन, ओनली साइन, ओनली साइन लिखा हुआ है, साइन थीटा आपको लिख देना है। कोस स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, ओनली साइन थीटा लिखना है। चलो ठीक है, इधर आ जाइए, यहाँ पे आपको इसको क्या लिख सकते हैं आप, कोस स्क्वायर, और बाहर क्या लगाते हैं, 2 लगा सकते हैं क्या, बाहर 2 लगा सकते हैं आप। बताइए जहां पे भी कोस दिख गया उसकी जगह क्या लिख देना है, आप ओनली क्या लिख देंगे, ओनली साइन थीटा लिख देना है। लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, प्लस का क्या है। अरे भाई एक बात मुझे बताइए, ये तो बात आप जो जानते हैं कि जहां साइन और ये कंसेप्ट आपको दिखा हुआ है, इसी का मान तो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है क्या, तो इसका मान तो क्या हो जाएगा, पूरे का पूरे का मान 1 हो जाएगा, प्लस में 2 क्या आएगा आंसर, 3 होएगा, ठीक है। इसका मान आपके पास 3 आने वाला है। यानी आपको सबको पूरे में कोस में नहीं चेंज करना चाह रहे हैं तो साइन और कोस में जो रिलेशन है वो निकाल लीजिए और वहां पे रखते जाइए। साइन में और इसमें जो रिलेशन है वो निकाल लीजिए और वहां रख दीजिए। आप कर पा रहे हैं आप लोग, तो इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना। मैं दूसरा क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, कुछ नहीं करना, यहां से करके साइन और कोस का मान रखना था और आपको इसको लिख देना है, और ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं बेटा। चलिए एक बार आ जाइए इस क्वेश्चन को, आइए आप। क्या यहाँ पे भी वही फॉर्मेट है क्या, अभी देखिए, अभी यहाँ पे साइन और आपका जो है साइन स्क्वायर 2 ही पद है, अगले में 3 पद आएंगे, अगले में 3 पद भी आएंगे। इधर आ जाइए, अच्छा इधर देखिए भाई, ये क्या दिख रहा है, इधर देख लीजिए साहब भी बच्चे, एक बार देख लीजिए, ये क्या दिख रहा है, 2, इसका मतलब है डेफिनेट ये ए और बी का कंसेप्ट लग रहा है, ए आपका जो है प्लस में बी का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये कंसेप्ट लग रहा है। अगर यहां से आप पहचान लो तो बहुत जल्दी आंसर हो जाएगा। अगर आप यहां से पहचान लो तो आपको ज्यादा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब है ये क्या चीज है, ये क्या चीज है बेटा, कोस का 4 है क्या, इसका मतलब ए क्या हो सकता है, ये अगर यहां से मैं बात करूं तो ए क्या हो सकता है, यहां हो सकता है कोस का ए प्लस में, आप यहां बताइए ये क्या हो सकता है, कोस का कितना 4, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो ये सारी चीज आ जाएगी। यानी आप इसको जितना जल्दी पकड़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बेटा देखिए इस ये इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये दिख रहा है मुझे, अगर आप देख पा रहे हैं तो एक बात तो आंसर बता देता हूं, फिर मैं प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो बताइए इसको तो सोल्व कर ले, इसको किस फॉर्म में चेंज करना है, कोस की फॉर्म में चेंज करना है। आप चेंज करना जानते हैं, इसको इधर ले आऊं क्या, आ जाओ, साइन आपका क्या लिखेंगे थीटा बराबर में 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। बताइए साइन थीटा बराबर में कोस स्क्वायर थीटा, आ गया क्या। आपका जहां पे भी कोस स्क्वायर थीटा दिख गया, बस ये लाइन आपको निकालनी है, जहां पे भी कोस स्क्वायर थीटा उसकी जगह क्या लिख देना है, साइन लिख देना है। जहां पे भी कोस स्क्वायर दिख गया उसकी जगह क्या लिख देना, आपको साइन लिख देना था, साइन दिख गया। इधर देखिए आप, इधर ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज दे रखे है, ये चीज हमारे को यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अगर यहाँ से हम इसको देख पा रहे हैं तो एक बार और इसका स्क्वायर कर दूंगा दोनों तरफ, इसका मैं अब अगर स्क्वायर कर दूं, यहाँ देखिए अगर यहाँ से मैं स्क्वायर कर दूं तो बताइए इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, क्या पता आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कोस 4 आ गया, कोस 4 आ गया आपके पास। अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे बात करें तो मैंने पहचान लिया था कि ये पद ये वाला है, तो जहां पे भी आपका कोस 4 दिख रहा है, कोस 4 दिख रहा है उसकी जगह तो क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर, और जहां पे भी कोस स्क्वायर दिख रहा है उसकी जगह ओनली साइन लिख देंगे, ओनली क्या लिख देंगे साइन, रख दीजिए इसमें। अगर आप इसको सोल्व करना चाह रहे हैं तो आप इसको रख सकते हैं बेटा। बताओ कोस स्क्वायर की जगह तो क्या लिखने वाले हैं साइन, ओनली साइन रख दीजिए इसकी जगह, क्या रख देंगे ओनली साइन थीटा। बताओ कोस 4 की जगह क्या लिखने वाले हैं, वेरी गुड, साइन स्क्वायर लिखने वाले हैं। और इसका तो सोल्यूशन, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, इसका तो इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। बताओ ये तो मान दे रखा है क्या
क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी आप डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पे कि साहब इसका मान तो हमारे को 1 दिया हुआ है, 1 का क्या कर दें स्क्वायर, सोल्यूशन क्या है 1। एक तो ये तरीका है इसको सोल्व करने का। दूसरा तरीका बताता हूँ, ये ज़्यादा आसान है अगर आप चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो, ये ज़्यादा आसान है अगर आप चीज़ों को पकड़ लेते हो तो ज़्यादा आसान है। दूसरा तरीका भी देखो आप फटाफट, मेरे पास टाइम कम है, आप एक बार दूसरा तरीका भी और देख लीजिए। अगर आप देखते ही चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो बहुत आसान तरीका है ये, देखते ही चीज़ों को पकड़ लेते हैं तो बहुत आसान तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए क्या है, उतारिए भाई, जल्दी करिए ताकि हम आगे बातें कर पाएं। देखिए मैं यहाँ पे जो है अगले कंसेप्ट की बात यहाँ से करने वाला हूँ। देखिए बेटा, आप यहाँ पे इधर देखा जाइए, आप देखिए आपके पास इतना सोल्व कर लिया आपने, ठीक है, इतना सोल्व कर लिया। क्या इसको चेंज कर सकते हैं आप, इसको आप चेंज करना चाहेंगे तो किस में चेंज कर लेंगे, आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपका जो है साइन थीटा तो आपका दिया हुआ है, इसको चेंज करेंगे क्या आ जाएगा बताइए, कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अभी इसको भी आपको कोस में चेंज करना है, इसको भी कोस में चेंज करना है, तो क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, इसकी जगह अगर आप जो लिखना चाहते हैं, पहले तो आप बताइए दोनों तरफ स्क्वायर कर लें क्या, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लोगे, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर लोगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, कोस का कितना 4 हो जाएगा, कोस का कितना हो जाएगा 4। अभी इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बराबर में क्या कोस आपका है कितना 4 थीटा, ये आपके पास हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्या इसको जो है मैं चेंज कर सकता हूँ, क्या चेंज कर सकता हूँ, इधर आ जाइए, इसको मैं उठाकर उधर ले जाऊँ क्या, इसको केवल इस पद को उठाकर उधर ले जाऊं तो क्या बच जाएगा मेरे पास, आप बोल देंगे आपका कोस आपका थीटा प्लस में और क्या हो जाएगा आपका कोस कितना 4 आपका जो थीटा 4 और बराबर में क्या बच जाएगा 1, क्योंकि 1 ही तो बचेगा। इसका अगर आप इसको क्या कर देना है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए क्या आ जाएगा, आप क्या आ जाएगा कोस आपका 4 प्लस में ये थीटा आएगा साथ में, क्या आ जाएगा कोस आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ठीक है, थीटा प्लस में 2 हो जाएंगे, ये दोनों आपस में गुणा होंगे, कितना हो जाएगा कोस कितना 6 हो जाएगा। अरे यही तो पूछ रहा हमारे को, ये तो चीज निकल के आ जाएगी लास्ट में जाकर, ये चीज निकल के आ जाएगी और इसका मान भी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, बाकी मैंने डायरेक्ट कंसेप्ट बताने की कोशिश करी, इतना काफी था, कल यहाँ से आगे बात करेंगे। हाँ सर को बोल दो।